Hello everyone. I welcome you all to the YouTube channel of Chem Academy. So today we are going to discuss here some questions of GATE 2019. GATE 2019 के कुछ questions हम यहाँ पे discuss करेंगे. Okay. So here our first question is, in Freundlich isotherm a linear relation is obtained in the plot of. हम Freundlich isotherm में किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक लीनियर रिलेशन मिलेगा, या हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा. तो फ्रेंडली आइसोथर्म हमें क्या कहती है, थीटा इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, के पी की पावर 1/n. अगर मैं अब थीटा और प्रेशर के बीच में फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो एक लीनियर ग्राफ मुझे नहीं मिलेगा. अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड क्या ले लूं, इन लोग, क्या हो जाएगा, इन लोग के प्लस 1/n इन लोग p प्लस 1/n इन लोग p. अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इन लोग थीटा और इन लोग p के बीच में, तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. देखो इसको कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू सी प्लस mx से. तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके बीच में, इन लोग थीटा एंड इन लोग p के बीच में, आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जिसके इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन लोग के, और जिसकी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n. स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n. तो किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करने से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, इन लोग थीटा एंड इन लोग p. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यूरेनियम है भाई, 92 यूरेनियम 238, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड 210. लेड 210. क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके. जब एक ये रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, यूरेनियम से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड 210 में, तो जब ये रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे एमिट होंगे. मैंने मान लिया कि x तो अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे एंड y बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे. ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस y की वैल्यू, जितने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे उनके सम की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो देखो सबसे पहले कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे कैसे पता चलेगा, जब हम दोनों साइड पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कंपेयर करेंगे. मास नंबर को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 238 इज इक्वल टू 210. अल्फा पार्टिकल्स का क्या आएगा, x इंटू 4 प्लस बीटा पार्टिकल का तो क्या हो जाएगा, y इंटू 0. ठीक है, तो कितना आएगा, 238 इज इक्वल टू 210 प्लस में 4x. यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो कितनी आएगी, 7. x की वैल्यू 7 मतलब कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, 7 तो अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए. अब बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट हुए, देखो एटॉमिक नंबर को कंपेयर कर लो, 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस y. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2x माइनस y. y की वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस 10, और x की वैल्यू क्या है, 7. तो y क्या आ जाएगा, 14 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 4. मतलब 7 तो अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए और 4 बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे एमिट हुए, 4 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं. तो x प्लस वाई की वैल्यू उसने पूछी थी, जितने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं उनका समेशन. तो कितना आएगा, 7 अल्फा प्लस 4 बीटा, टोटल कितने पार्टिकल्स एमिट हुए, 11. टोटल कितने पार्टिकल्स यहाँ पे एमिट हुए, 11. देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, SO2 गैसियस स्टेट में प्लस हाफ O2 एंड इट गिव्स SO3. इट गिव्स SO3. पूछा क्या है, एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड मोलर गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड SO3 आर -300 एंड -371. ठीक है, उसने क्या दे दिया, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, SO2 की भी और SO3 की भी, मतलब रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी. और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट दिस टेम्परेचर इज. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, डेल्टा जी नोट यहाँ पे क्या आएगा,
गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगी, समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, summation of Gibbs free energy of formation of product minus summation of Gibbs free energy of formation of reactant. ठीक है, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या है, SO3, SO3 की कितनी गिवन है, -371 किलो जूल, माइनस SO2 की कितनी गिवन है, -300. तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितनी आ जाएगी, -71 किलो जूल पर मोल, -71 किलो जूल पर मोल. अब हमें पता है डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, -RT, डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, -RT इन log K. ये K आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी आई है, -71 किलो जूल में है, किसमें कन्वर्ट कर लोगे, जूल में. आर आपका गैस कांस्टेंट कितना गिवन है, -8.31. कितने, किस टेम्परेचर पे पूछा है उसने किस टेम्परेचर पे पूछा है, यहाँ पे उसने टेम्परेचर, यहाँ पे आप क्या लोगे, जब कुछ नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन इंटू इन log के. आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे K की वैल्यू, क्या फाइंड आउट करना है, K की वैल्यू. जब आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो इन log K आपके पास आएगा 28.6709 और K इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, 282.8 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10. अब 10 की पावर 10 तो आपको गिवन है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी थी, 282.8 आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी थी. ठीक है, ओके. देखो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. वो 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाई, दैट इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर 14 रेडियन पर सेकेंड. ये ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा वाई वाई डायरेक्शन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, पूछा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्स पोलराइज्ड लाइट. देखो यहाँ पे वो एक्स पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, जो एक्स डायरेक्शन में है, मतलब ओमेगा एक्स यूज करोगे. फॉर द एक्साइटेशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द नेक्स्ट अलाउड एक्साइटेड स्टेट इज. अब देखो ओमेगा एक्स कितना गिवन है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाई, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 6.5 इंटू 10 की पावर 4 रेडियन सेकेंड इनवर्स. हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, हमें आंसर किस में दिया है, देखो वेवलेंथ मीटर में गिवन है, तो हमें इसको रेडियन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन को सेकेंड इनवर्स में. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई से डिवाइड, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई से डिवाइड. तो यहाँ पे आपकी ओमेगा एक्स की वैल्यू या ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.035 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, अब हमें ये पता है जब हमें एक्स डायरेक्शन एक्स पोलराइज्ड लाइट यूज करनी है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा एक्स ही यूज करेंगे. डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, एच न्यू, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में. कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में. डेल्टा ई क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू एक्स. यहाँ पे आपका एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, सी बाय लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू एक्स के. ये आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, यहाँ पे लैम्डा निकालना है तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी इन एक्स डायरेक्शन. स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब देखो आपकी एक्स डायरेक्शन में ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, उसको आपने सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.035 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वेवलेंथ किस में मिल जाएगी, मीटर में. किस में मिल जाएगी, मीटर में. तो आपके यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगी 2.898 इंटू 10 की पावर -6 मीटर इंटू 10 की पावर -6 मीटर. अब 10 की पावर -6 तो उसने दे रखा है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे ये पुट करनी थी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है टीजीए से, राइट, थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस से.
इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ऑन हीटिंग अ सैंपल ऑफ 25 मिलीग्राम हाइड्रेटेड कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है, कितना दे रखा है 250 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, इन थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। फिर लिखा है कि 16 mg ऑफ डिहाइड्रेटेड कंपाउंड रिमेन्स। इट मीन सबसे पहले आपके पास जो भी सैंपल था उसका दे रखा है कि 25 mg हाइड्रेटेड कंपाउंड है, उसको आपने हीट किया और हीट करने के बाद वो डिकम्पोज करने लग जाएगा, और डिकम्पोज करने के बाद 16 मिलीग्राम बच जाता है इस डिहाइड्रेटेड कंपाउंड का, ठीक है। आपको पता क्या करना है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड इज। आपको यहाँ पर पता करना है कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट हुए। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास जो सैंपल था स्टार्टिंग में वो कोई ऐसा सैंपल था AB.XH2O, ठीक है। फिर आपने इसको हीट किया और हीट करने के बाद क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेशन हो गया, तो आपको ये XH2O बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि ये जो आपके पास सैंपल है इसका वेट कितना है, ये 25 मिलीग्राम्स है, और यहाँ पर उसके बाद जो आपका रिमेन हो रहा है, बच रहा है आपका डिहाइड्रेटेड कंपाउंड, वो आपका है 16 मिलीग्राम्स, ओके। अब यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है कितना 250 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट वाटर का भी दे रखा है आपको, वाटर का दे रखा है कितना 18 ग्राम्स पर मोल। चलिए ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको पता है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड। ये जो हाइड्रेटेड कंपाउंड है इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, पहले आपने ये निकाला, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है इसका 25 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम है तो इसको कन्वर्ट कर लो, 25 डिवाइड बाय 1000, 25 ये हो गया आपका, ठीक है। ये गिवन मास और मोल मास कितना दे रखा है 250, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से आता है 0.001, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। इतने मोल्स आपका कितना है हाइड्रेटेड कंपाउंड जो था वो इसके 0.0001 मोल्स प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, अब ये जो आपका नंबर ऑफ मोल्स था हाइड्रेटेड कंपाउंड का, तो डिहाइड्रेशन के बाद भी तो उतना ही बचेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर जब लिखा है कि 16 मिलीग्राम जो बचा है आपका डिहाइड्रेटेड कंपाउंड, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इसके भी तो बराबर हुए। तो अब क्या कर सकते हो आप, सिंपल अब आप निकाल सकते हैं अपना ना, अब आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका, जो आपका ये कंपाउंड बचेगा, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे, क्या दे रखा है 16 मिलीग्राम्स और 1/, इसको मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, निकालते हैं। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो आपके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकाले इतना ही तो होगा, इसके इक्वल ही होगा 0.001, 001, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है कि मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर आपका कितना आ जाता है। तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाता है यहाँ पर 160 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 160 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या निकाल चुके हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड जो था इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है अब आपको। अब आपका ये जो डिहाइड्रेटेड कंपाउंड था, अब इसका भी मॉलिक्यूलर वेट आपको पता लग चुका है, तो आप सिंपल निकाल सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने थे। अब डायरेक्ट अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट, ये कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में कितना था मॉलिक्यूलर वेट 250, अभी क्या आया डिहाइड्रेटेड का 160, इसको माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय वाटर का कितना दे रखा है 18 दे रखा है 18, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा आपका 5। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो लॉस हुए हैं वो है आपके 5। इट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए था AB.5H2O प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका आंसर 5 आ जाएगा, ओके।